गांव शिवपुर चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो लोगों की समझ से परे था। एक रात अचानक खेतों में आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा गांव इसे बुझाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन आग ने आधे खेतों को तबाह कर दिया। सुबह जब गांव वाले उस जगह पहुंचे तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वहां किसी का साया था। कुछ ही दिनों में गांव का कुआं सूख गया। जिस कुएं से सालों तक पानी निकला करता था, अब वहां सिर्फ सूखी दरारें दिख रही थीं। इसके बाद गांव के कुछ बच्चों को अजीब सी बीमारी हो गई। वे बुखार में बड़बड़ाते और बार बार कोई हमें बुला रहा है कहते। ये सब अचानक कैसे हो रहा है? पहले खेत जल गए, फिर कुआं सूखा और अब बच्चे बीमार हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता है शायद कोई श्राप या बुरी शक्ति हमारे गांव पर आ गई है। हमें इसका कारण खोजना होगा। यह गांव पर भारी संकट है। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। ऐसा लगता है कि किसी ने बुरी आत्मा को छेड़ा है। गांव वाले ने चर्चा शुरू की। धीरे धीरे उनकी बातें गंगा के इर्द गिर्द घूमने लगीं। गंगा, जो गांव के सबसे शांत घर आने की बहू थी, पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही थी। मैंने गंगा को रात में अकेले जंगल की ओर जाते देखा। वह क्या करने जाती है? मुझे भी कुछ अजीब लगा। उसके घर के आसपास अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या पता वह चुड़ैल हो। गांव में गंगा के बारे में अफवाह फैलने लगी। उसकी सास को भी शक हुआ कि शायद गंगा ही इन सब की वजह है। एक रात रघु, गंगा का पति, उसने देखा कि गंगा चुपचाप घर से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ी। वह उसे दूर से देखता रहा। गंगा ने एक पेड़ के नीचे कुछ मंत्र पढ़ा और फिर एक काले रंग का कपड़ा जमीन पर रखा। रघु यह देखकर दंग रह गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव में एक और खबर फैली। गंगा को एक बार फिर से जंगल की ओर जाते देखा गया। अब सब साफ हो रहा है। ये सब गंगा के कारण हो रहा है। उसने ही चुड़ैल को बुलाया होगा। हमें गंगा से सच उगलवाना होगा। अगर वह दोषी है तो उसे गांव छोड़ना होगा। गंगा इन आरोपों से बेखबर थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसका चेहरा परेशान था। जब उसकी सास ने उससे पूछा, गंगा, तुम हर रात जंगल क्यों जाती हो? सच बताओ, वरना हम पंडित जी को बुला लेंगे। गंगा ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने जाती हूँ। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। लेकिन गंगा के आंसू भी गांव वालों के शक को मिटा नहीं सके। यह सब हमारे पापों का फल नहीं है। यह गंगा की बुरी शक्ति का नतीजा है। हमें उसे रोकना होगा। गांव का अंधविश्वास बढ़ता गया, लेकिन गंगा अब भी चुपचाप यह सब सहन कर रही थी। गांव वाले ने गंगा पर दोषारोपण कर दिया, लेकिन क्या गंगा वाकई चुड़ैल थी या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छिपी है? यह जानने के लिए कहानी आगे बढ़ेगी। आप लोग कहानी में बने रहिए। गंगा का अतीत तो उसके वर्तमान की परछाई की तरह उसके साथ चलता था। वह शिवपुर गांव में एक शांत, मेहनती और हंसमुख लड़की थी। उसकी शादी रघु से हुई, जो गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। लेकिन गंगा के जीवन में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखाई देता था। उसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। गंगा की समस्याएं उस दिन शुरू हुईं जब वह अपने मायके में रहती थी। एक घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। गंगा के मायके का गांव हरिपुर एक घने जंगल के पास था। एक दिन गंगा जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गई। अचानक उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो घायल होकर जमीन पर गिरी हुई थी। गंगा ने सहानुभूति से उसकी मदद की। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका यह हाल कैसे हुआ? मैं एक अकेली औरत हूँ और यहाँ जंगल में भटक गई। मुझे भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? गंगा ने उसे उठाई और अपने घर ले आई और खाने पीने का इंतजाम किया। लेकिन अगले दिन गंगा ने महसूस किया कि वह बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसने गंगा के घर में अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। आप कौन हैं और यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं? मैं कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल हूँ। लेकिन तुम्हारी दयालुता के कारण मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगी। गंगा यह सुनकर कांप गई। उसने चुड़ैल से गुजारिश की कि वह उसे और उसके परिवार को बख्श दे।
चुड़ैल ने उसे बताया कि वह अपने दुश्मनों से बचने के लिए इस गांव में आई थी, लेकिन गंगा ने अनजाने में चुड़ैल के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया जिससे वह गुस्से में आ गई। तुमने मेरी शक्तियों को अनजाने में छेड़ा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब भी तुम किसी पर दया करोगी, लोग तुम्हें चुड़ैल मानने लगेंगे। गंगा ने रोते हुए उससे माफी मांगी। यह सब मैंने अनजाने में किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए।